ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और इसी तर्ज पर संभल में एक बार फिर नॉनवेज होटल्स पर यह बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जिस पर देखा गया कि कई तरीके के होटलों को ढहाया गया है। बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई वहां पर हुई है। योगी सरकार लगातार अवैध अतिक्रमण पर शिकंजा कस रही है और इसी के चलते ये कार्रवाई की गई है। इस मामले में ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, बुलडोजर की कार्रवाई एक बार फिर संभल में देखने को मिली है। देखिए, संभल में इस वक्त भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है, क्योंकि आपने ठीक कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई नॉनवेज होटल पर तो हो रही है, लेकिन होटल मालिक और पुलिस के बीच टकराव हो गया है। हालांकि इसमें समाजवादी पार्टी भी इंक्लूड हो गई है और जियाउर रहमान बर्क भी इंक्लूड हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले खबर अपने दर्शकों को पूरी बता देते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे वहां पर पॉलिटिक्स की शुरुआत हो गई है। दरअसल संभल हम देख रहे हैं कि लाइमलाइट में है, किस तरीके से सुर्खियों में है जब से जामा मस्जिद का सर्वे हुआ है, जब से संभल में कई ना कोई खबरें सामने आती ही रही हैं। और एक बार फिर खबर है, क्योंकि कल कहा जा रहा है कि शाम के वक्त ये बुलडोजर पहुंचा था और बुलडोजर अभी भी गरज रहा है नॉनवेज होटल्स पे। और वो नॉनवेज होटल जो हैं उनका नक्शा दरअसल पास नहीं करवाया गया है और इसी वजह से वो बुलडोजर वहां पर गरज रहा है और नॉनवेज होटल को तोड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर वो वेज होटल होता तो भी टूटता, अगर उसका नक्शा पास नहीं कराया जाता, लेकिन वो नॉनवेज होटल है तो कहीं ना कहीं लोगों ने इशू बना दिया है। लोगों ने नहीं, खासतौर पर कट्टरपंथियों ने, हम लोगों इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कट्टरपंथी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। कुछ राजनीतिक पार्टी जो विपक्षी पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसने इसे जानबूझकर इशू बना दिया है और इसी वजह से संभल में भारी पुलिस बल को तैनात करना पड़ा है। आपने हाल ही में देखा था कि कैसे एटीएस का ऑफिस जब जामा मस्जिद के सामने बनाया जा रहा है तो उसको लेकर भी समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है और संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी लोगों को भड़काने की कोशिश की गई है और लोगों से ये कहा गया है कि देखिए, आपके होटलों को तोड़ा जा रहा है, यानी मुसलमानों के होटल को तोड़ा जा रहा है, नॉनवेज होटल को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? अगर कोई हिंदू का होटल होता तो उसे नहीं तोड़ा जाता। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं जियाउर रहमान बर्क, जो संभल से सांसद हैं। और वो बार बार लोगों को इसी तरीके से भड़काने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो होटल का मालिक था, संभल सांसद को जब ये खबर मिली कि वहां पर बुलडोजर चलेगा तो होटल मालिक से बकायदा बातचीत की गई है और उसके बाद होटल मालिक ही पुलिस से भिड़ता हुआ नजर आया है। हालांकि मामले को शांत कराने की पूरी कोशिश की गई है, लेकिन होटल मालिक ने कह दिया है कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन इसे टूटने नहीं दूंगा। अरे भाई, आप तकरीबन आपको समझना चाहिए कि आपको कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है तो आप इतना आग बबूला मत होइए। अगर आपके पास सबूत हैं तो दिखाइए। आपने अगर नक्शा पास करवाया है तो प्रशासन वैसे ही नहीं तोड़ता है। जियाउर रहमान बर्क के मसले को आप देख लीजिए, कितने दिन तक कोर्ट में चला, फिर जियाउर रहमान बर्क को खुद ही अपने घर पर हथौड़ा चलाना पड़ा। तो आप, ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर चला रहे हैं उसको समझिए कि वो कार्रवाई जानबूझकर की जा रही है, क्या एक विशेष समुदाय को टारगेट करके की जा रही है। हाँ, बार बार यही सवाल समाजवादी पार्टी द्वारा उठाए जाते हैं कि सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, और या फिर वो ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी को टारगेट किया जा रहा है इसलिए ये कार्रवाई की जा रही है। लेकिन देखने को मिल रहा है कि हर जगह पे मंदिर मस्जिद दोनों में ही ये कार्रवाई हमें देखने को मिलती आई है। देखिए, मंदिर मस्जिद मदरसा जो अवैध होगा वो टूटेगा टूटेगा। अगर आपने बिना नक्शा पास कराए कोई आवास बनाया है या फिर कोई होटल बनाया है तो खास तौर पर उसी दुकान और मकान को खतरा रहता है, जिसके बाद कहीं ना कहीं प्रशासन जब सर्वे करता है तो देखता है कि हाँ, नक्शा पास कराया है नहीं कराया है, उसके बाद ये बुलडोजर चलता है। जो कार्रवाई होती है वो आम लोगों के लिए, भले के लिए ही है। लेकिन आम जनता तो ये समझती है, लेकिन कुछ कट्टरपंथी होते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता होते हैं जो लोगों को भड़काने का काम कर देते हैं। यहाँ पर भी देखिए, माहौल एकदम शांत था। पहले नोटिस दिया गया और बताया गया कि देखिए, आपके होटल है वो नक्शा पास कराया नहीं हुआ है, या तो आप उसका नक्शा पास कराने के लिए अर्जी डालिए या फिर आप हमें सबूत दीजिए कि आपने नक्शा पास कराया है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क ने जब होटल मालिक से बातचीत की तो उसके बाद ये पूरा बवाल खड़ा हुआ। पहले ये कहा जा रहा था कि होटल मालिक मान गए थे और होटल मालिक की तरफ से कहा गया था कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि अगर उनके होटल पर कार्रवाई होती। लेकिन अचानक से होटल मालिक आग बबूला हुए, बुलडोजर के सामने आ खड़े हुए, क्योंकि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क की तरफ से
भड़काया गया। और देखिए खास तौर पर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने की कोशिश होती है। भारी पुलिस बल की तैनाती भी वहां पर की गई थी ताकि इस तरीके की हिंसा कोई उत्पाद ना मचा पाए। देखिए बिल्कुल अभी भारी फोर्स इसलिए तैनात है क्योंकि हिंदू और मुस्लिम कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं और उनको जब भड़काने की कोशिश की जाती है तो ऐसी तस्वीर संभल में हमने देखी है। जब जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था तब हमने देखा कि पहले दिन सर्वे ठीक ठाक हो गया, लेकिन दूसरे दिन किस तरीके से जब सर्वे हुआ तो हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़ गए और दंगा मचाने की कोशिश कुछ कट्टरपंथी ने की, जो मामला अब तक कोर्ट में चल रहा है। और कई ऐसे संभल में मामले हैं जब बुलडोजर एक्शन हुआ था तब भी बवाल काटने की कोशिश की गई और इसलिए संभल को इस वक्त सेंसिटिव एरिया माना जा रहा है और संभल में भारी पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। हालांकि देखिए हिंदू मुस्लिम को कैसे भड़काया जाता है, अभी मैंने जिक्र किया था एटीएस ऑफिस का। अगर एटीएस के ऑफिस की स्थापना हो रही है, एटीएस ऑफिस बन रहा है जामा मस्जिद के सामने, तो जियाउर रहमान बर्क जैसे लोगों को दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि एटीएस ऑफिस में महाभारत के श्लोकों को क्यों लिखा गया है, बस इतनी दिक्कत है। और वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एटीएस ऑफिस तो सबका है, फिर वहां पर क्यों महाभारत के श्लोक लिखे हुए हैं। अरे भाई आपको ये समझना होगा कि एटीएस ऑफिस बनाया गया है क्योंकि संभल के अंदर जो हमने देखा है कि पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आया था, इसलिए एटीएस की जरूरत थी। नौजवान ना भटके उसके लिए एटीएस की जरूरत थी। अगर वहां पर कोई श्लोक लिखे गए हैं महाभारत के और तो वो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि कैसे आपस में एकजुटता के साथ लोगों को रहना है। लेकिन ये संभल सांसद नहीं समझाएंगे या अखिलेश यादव नहीं समझाएंगे, वो यही समझाने की कोशिश करेंगे कि देखिए हिंदुओं पे चीजें लिखी गई हैं लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा है। जब एटीएस का ऑफिस है तो वो हिंदू के लिए भी है, वो मुसलमान के लिए भी है, वो सिख के लिए भी है, वो ईसाई के लिए भी है। लेकिन ये बात आम जनता को समझाने की कोशिश विपक्षी पार्टी नहीं करेगी क्योंकि विपक्षी पार्टी कोई भी हथकंडा अपनाएगी कि सत्ता की कुर्सी पाई जा सके, और सत्ता की कुर्सी पाने के लिए चाहे वो हिंदू मुसलमान को लड़ाना पड़े वो लड़ाएगी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव की तरफ से भी ऐसा किया गया था और हमने देखा है कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश सरकार में कितने दंगे हुए हैं, हिंदू मुस्लिमों के बीच हिंदुओं को पलायन करना पड़ा है और एक विशेष समुदाय के वोटों के लिए ऐसी गतिविधियां उत्तर प्रदेश में की गई हैं कि आज भी इतिहास के पन्ने को अगर आप पलट के देखेंगी तो आप वहां पर मौजूद होगा। जी, एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि किसी भी पद के ऊपर ये कार्रवाई नहीं की जाती है, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिलती है। जैसे सपा के कई नेताओं पर हमें ये कार्रवाई भी देखने को मिली है, लेकिन फिर भी उसको भी मुद्दा बनाने की कोशिश सपा नेताओं द्वारा की गई है। देखिए अब समाजवादी पार्टी कोई भी मुद्दा बना ले ये काम नहीं आने वाला है क्योंकि बुलडोजर को खास तौर पर पसंद किया गया है योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर को। जब 2017 के सरकार बनी, फिर 2022 में हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए और उसके बाद योगी आदित्यनाथ दोबारा से आए तो बुलडोजर काफी पसंद किया गया। और बुलडोजर इसलिए पसंद किया गया क्योंकि वैध तरीके से अवैध जो निर्माण है उस पर कार्रवाई की गई। ऐसा नहीं है कि अवैध निर्माण पर, किसी भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया हो। पहले बाकायदा हम बार बार कहते हैं कि पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरीके से नोटिस दिया जाता है, उसके बाद अगर कोई पुराने मकान हैं कुछ हैं तो उस पर लाल निशान लगाया जाता है। अगर नोटिस का जवाब दिया, आपने सबूत दिए तो ठीक है, और अगर आपने नहीं दिए तब बुलडोजर चलता है। ऐसा नहीं है कि पता लगा कि यहाँ पर अवैध निर्माण है और बिना जांचे परखे बुलडोजर आया और बुलडोजर चल गया, क्योंकि प्रशासन की तरफ से सबूत भी देना होगा। अगर प्रशासन की तरफ से सबूत नहीं दिया जाएगा और नहीं बताया जाएगा कि सामने वाली जमीन अवैध है, सामने वाला होटल अवैध है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर ही सवाल खड़े होंगे कि प्रशासन आखिर क्या जानबूझ के ऐसा कर रहा है या प्रशासन की तरफ से किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरी तरीके से जांचा जाता है, स्थितियों को परखा जाता है, उसके बाद कोई कार्रवाई की जाती है। लेकिन जियाउर रहमान बर्क जैसे लोग दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में जो ईद गई, मिलाद नबी जो ईद है, जब उसमें भी वो संभल के लोगों के बीच पहुंचे थे और मुसलमानों के बीच पहुंचे। मुसलमानों को ये क्या कहने की जरूरत है कि आपकी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है। देखिए मुसलमान किसी से डरता नहीं है। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि मुसलमान ने अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़ी और कौम की लड़ाई के लिए हम अपनी कौम के लिए लड़ाई के लिए अगर योगी आदित्यनाथ से भिड़ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी बात जब आप कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपकी वाणी में लोगों को भड़काने
कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हैं और आप ऐसी वाणी बोलते रहे हैं, जिसके सबूत भी पुलिस ने दिखाए हैं। क्योंकि संभल को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है वो भी ये बताती है कि संभल में आग लगाने की कोशिश है, यानी दंगा भड़काने की कोशिश, लोगों को भड़काने की कोशिश जियाउर रहमान बर्क ने की थी और उसका सबूत आज तक मौजूद है। और जब नॉनवेज होटल पर भी अभी बुलडोजर चल रहा है तो एक बार फिर मैदान में जियाउर रहमान बर्क आ गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जिस तरीके से एक बार फिर जियाउर रहमान बर्क समाज में बंटवारा करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई अगर होटलों पे हो रही है तो उस मामले में वो हिंदू और मुस्लिम समाज के बीच एक दंगा भड़काने की कोशिश में हाथ है उनका। एक बार फिर वो फंसते जा रहे हैं, घिरते जा रहे हैं। देखना होगा कि आगे चलकर क्या कुछ होता है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।